हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं सारे के सारे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमने अभी तक पढ़ा है इतिहास। इतिहास जिसे 3 भागों में बांटा गया था। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रथम आता है धर्म ग्रंथ, द्वितीय ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आता है विदेशियों के विवरण और फोर्थ आता है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वितीयानंद वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंब का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। इसमें क्रमशः 4 वेद दिए गए हैं। पहला आता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें देखते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे नवीन वेद जो नया वेद है वो अथर्ववेद है। अब हम बढ़ते हैं ऋग्वेद की ओर। प्रथम आता है ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की रचयिता वेद व्यास यानी कि विश्वामित्र हैं, जिसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, कर्तव्यों तथा दायित्वों का विशेष अधिकारों में स्पष्ट विवेद करता है। ऋग्वेद के कई प्रयुक्त अदन्य संबंध का संबंध गाय से है। 52 अवतारों के 3 अंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, मोस्टली है क्वेश्चन, 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ध्यान दें, ईसा पूर्व ईस्वी में अंतर क्या है। तो ईसा पूर्व गिनने के आधार पर उल्टी यानी कि बाएं तरफ से तथा ईस्वी गिनने के आधार पर सीधी दाएं की तरफ लिखी जाती है। जो समय है हमारा सीधा है वो ईस्वी कहलाता है तथा उल्टा जो चलता था पहले, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, वहीं ईस्वी ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। Thanks for watching my videos. Like and share and subscribe now.